जय हिंद दोस्तों, सानी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पीछे के पार्ट्स में जो अभी हम करवाए थे दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और अभी जो है दोस्तों उसी का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव हम करवा चुके हैं। अभी जो कराने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव मीन्स आपको पहले से ही पता होगा, हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि नेगेटिव होता क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य में नहीं लगा होता है वही नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम पीछे हमारे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, पीछे हम लिखाए हैं जैसे कि मैं खा रही हूँ, तो उसी का जो अगर हम नेगेटिव बोलना चाहे तो मैं लिखूंगी मैं नहीं खा रही हूँ। तो ये हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें नॉट फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला पहचान तो हम बता दिए, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। पहचान यही होगा कि हिंदी वाक्य में नहीं लगा होगा, तो हम फार्मूला में भी नहीं फिट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो हम उसमें क्या लिखते थे, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट आएगा नहीं इसमें, है ना। तो इकट्ठा लिख लेते हैं दोस्तों, इकट्ठा लिख लेते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बी फोर में ING आता है, या तो आप B4 दीजिए या ING दीजिए, मीन्स वही हुआ। हाँ, प्लस अदर ये रहा हमारा फार्मूला। तो देखिए हर वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब आपको सबको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस में हम नोट सभी में लगाएंगे और B4 सभी में लगाएंगे। B4 में ING फिट होता है, ये भी हम सभी में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम फास्ट में लेके भागेंगे। जैसे कि मैं जा रही हूँ, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव में बनाने के लिए मैं बोलूँगी कि मैं नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ। कितना इजी है ये। मैं जा रही हूँ, अभी हमने बताया मैं जा रही हूँ, इसी को हमने नेगेटिव में बनाया मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है। तो मैं नहीं जा रही हूँ को क्या सब्जेक्ट क्या आई का हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट कीजिए। तो आई का हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। अब क्या है नेगेटिव, यानी तुरंत नोट है फॉर्मूला में, तो नोट, आई एम नोट। और वर्ब क्या है जाना का होता है गो, तो ING फिट कर दो उसी में, तो गोइंग। देखिए दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, या तुम नहीं पढ़ रहे हो, या हम लोग नहीं पढ़ रहे। मैं लिख रही हूँ हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए हमने इसका पहचान पीछे ही करवाए थे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान करवाए थे, जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूँ रहे ऐसे बताएगा, तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो रहा रही हूँ को देखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नहीं को देखेंगे, तो नहीं मिल गया है। तो हम लोग, हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बी है, तो बी का हेल्पिंग वर्ब आर, बी आर, और तुरंत नोट, तो नोट। अब क्या है पढ़ना, रीड में ING जोड़ दीजिए, READ रीड, ING जोड़ दीजिए, रीडिंग। वी आर नॉट रीडिंग। ठीक है,
बन रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से बन रहा है। अगर आप कोशिश करिएगा तो बन जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट में ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, जैसे कि वे लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वे लोग नहीं दौड़ रहे हैं, सॉरी, वे लोग नहीं दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं। तो तुरंत हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखे समझे। सब्जेक्ट वे है, वे का दे होता है, दे का हेल्पिंग वर्ब आर होता है क्योंकि प्लूरल है। दे आर, तुरंत सब्जेक्ट में नोट है, यानी फार्मूला में नोट है, नोट। और क्या है, दौड़ना, रन, रनिंग। दे आर नोट रनिंग। ठीक है दोस्तों, बन चुका है। हमने क्या बोले हैं, दे आर नोट रनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट में अगर मान लीजिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे कि मैं सो रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ, सो रही हूँ, मैं नहीं सो रही हूँ। यह हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम बना रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई। देखिए दोस्तों, बड़ी इजी तरीके से हम लोग पीछे इसको सारा पार्ट्स को हम करवा चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। तो आप लोग को हो सकता है समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो अगर हम कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आई एम, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है और आई का हेल्पिंग वर्ब एम होता है। तुरंत फॉर्मूला में नोट है, नोट। और क्या कर रहा है, सोना, सोना का स्लीप होता है तो स्लीपिंग लिख लेंगे, SEEPING, स्लीपिंग। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितना इजी सेंटेंस यानी टेंस कोई है ही नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम समझ रहे हैं तो सारा टेंस को हम क्लियरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई एम नॉट स्लीपिंग। ठीक है, जैसे कि कुछ और सेंटेंस आप लोग दीजिए, कुछ और भी आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाम वाला, राम स्कूल, स्कूल नहीं जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहचानिए उसे। सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम किसी बॉय का नाम है यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम नो चेंज, राम राम ही रहेगा। नाम नाम ही रहता है। जब मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे सीता, गीता, रीता, मीना, हीना, कुछ भी नाम होगा तो वो नाम नाम ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राम को राम ही रखेंगे क्योंकि राम ही सब्जेक्ट है। तो राम, राम इज ए सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है, तो हम क्या करेंगे, राम इज। अब फॉर्मूला में इज के बाद तुरंत क्या है, नोट, तो नोट, राम इज नोट। अब क्या करना है, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, गोइंग, गो, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, तो स्कूल नहीं जा रहा है। जब दो वर्ब अदर होता है ना, जैसे कि हमारा वर्ब भी है और अदर भी है, तब हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, टू लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, गोइंग टू स्कूल। तो हमने क्या बोले हैं, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ तक क्लियर किया है। तो हमने देखिए 5 क्लियर कर चुके हैं। इसमें उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये सेंटेंस जो है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैं 5 सेंटेंस यानी 5
एग्जाम्पल्स और कराऊंगी, और कराने के बाद मैं वीडियो को रोकूंगी, और रोकने के बाद आपसे कुछ मैं बात करूंगी। अभी कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, तो बात करूंगी। टेंस के ही ऊपर कोई चर्चा करने वाले हैं, तो इसको पहले हम 5 और एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसको रफ कर लेती हूँ। जैसे कि मोहन गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। सॉरी, इसमें नेगेटिव बनाना होगा। मोहन गाना नहीं गा रहा है, नेगेटिव होगा। मोहन गाना नहीं गा रहा है, तो सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट मोहन है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मोहन है, तो हम यहाँ बना लेते इसका। तो मोहन सिंगुलर है। मोहन के साथ जो किसी नाम के साथ जो इज लगता है, तो मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग और ए सॉन्ग, ठीक है। तो हमने यहाँ तक बनाया है। मोहन गाना नहीं गा रहा है, तो मोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट में जैसे कि राधा नहीं रो रही है, मैं नेक्स्ट में लिख रही हूँ। ये 6 है और ये 7 है। राधा नहीं रो रही है। राधा इज नेम, यानी कि राधा किसी का नाम है, तो राधा इज नॉट वीपिंग, WEEP, राधा इज नॉट वीपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 और एग्जाम्पल दूंगी मैं। तो 8 नंबर एग्जाम्पल में चलते हैं, यानी 7 हो गया। जैसे कि रहेगा मैं नहीं खा रही हूँ। मैं नहीं खा रही हूँ। मैं सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई का हेल्पिंग वर्ब एम, और तुरंत नेगेटिव है तो नोट। वर्ब हमारा है खाना, तो ईट, और ईट में ING लगाने से भी फॉर्म में बदल जाता है, तो ईटिंग। अब इसी जगह अगर रहेगा कि मैं आम नहीं खा रही हूँ, मैं नेक्स्ट में यानी 9 नंबर, तो आम अदर हो जाएगा। मैं आम नहीं खा रही हूँ, मैं आम नहीं खा रही हूँ। तो मैं क्या बनाऊंगी? इसी तरह बनाऊंगी। हेल्पिंग वर्ब हमारा आई है, तो आई एम नॉट। अब हमारा वर्ब जो है ईट होगा, यानी कि ईट में ING लगाने से भी फॉर्म बदल जाता है, तो ईटिंग। अब क्या नहीं खा रही हूँ? तो आम, तो यहाँ पे ए मैंगो लिख देंगे। ये हुआ अदर, ये हो गया अदर। इसी को बोलते हैं अदर। जो हम वर्ब के बाद लिखते हैं ना, वही अदर कहलाता है। जैसे कि फॉर्मूला में हम देख सकते हैं वर्ब के बाद ओ लगाए हुए हैं ना, उसी के आधार पे जो इसको हम सॉल्व करे हैं। यानी कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ओ वाला जो है आपने दिए नहीं, तो ओ वाला देखिए, ये आम जो है अदर है। पीछे मैं इसको स्कूल कराई थी, वो भी अदर है। जैसे कि मैं बिहार नहीं जा रही हूँ, या मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, जैसे कि मैं लिखूंगी कि मैं बिहार नहीं जा रही हूँ। 10 मैं बिहार नहीं जा रही हूँ। मैं बिहार नहीं जा रही, तो मैं हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो यहाँ पे हम आई लिख लेंगे, और आई के हेल्पिंग वर्ब एम, तुरंत नोट, और वर्ब हमारा है जाना, तो गो, गोइंग। और जैसे ही हमारा जो है जाने की बात आती है तो टू लग जाता है, तो टू। अब कहाँ नहीं जा रहे हैं? तो बिहार, तो बिहार लिख दीजिए, बस हो गया बिहार।
आई एम नॉट गोइंग टू बिहार। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है इंट्रोगेट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यानी आने वाले पार्ट्स में यानी कि हमारे जो अगले पार्ट्स में जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि वो क्या से स्टार्ट होगा, प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी वाट का साइन लगा होगा, तो वो अगले पार्ट्स में बताई जाएगी। वो हमारे अगले पार्ट्स में वीडियो होगा। अभी का वीडियो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसके हिंदी वाक्य में नहीं लगा होता है वही नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये फार्मूला को अगर आप रट लीजिएगा, देखिए रटना नहीं है उतना जोर जोर से रटना नहीं है, हमको दिमाग में बिठाना है। अगर हम फार्मूला रखते हैं तो हम हर सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को मैं यहीं कर स्टॉप। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप ज़्यादा करते हो, स्किप कम कीजिए। अगर आप टेंस की वीडियो देख रहे हैं तो स्किप करना ही नहीं है। कोई अदर अगर आप देख रहे हो बोरिंग तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि हम टेंस को देख रहे हैं तो एक भी अगर लाइन स्किप हो गई तो हम जो है मान सकते हैं कुछ भी मतलब चला जाएगा, नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसलिए जो है टेंस का जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल स्किप ना करें, बिना स्किप किए देखें, जिससे आपको समझ में आएगी। आपके फायदे के लिए ये बोल रही हूँ मैं, है ना। अगर आप स्किप कर रहे हो तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप ना देख पाओगे ना समझ पाओगे, वो सिर्फ स्किप के वजह से। तो आप लोग स्किप किए बिना वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगी दोस्तों। और बिल्कुल इजी तरीके, यहाँ पे डराया नहीं जा रहा है आप लोगों को, क्योंकि बच्चे को टेंस से डर लगता है, टेंस समझ ही नहीं पता होता क्या है। टेंस में अगर हम टेंस में जा रहे हैं, अगर हम टेंस को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ईजी है सब कुछ। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।